नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 जून है और दिन है शनिवार। दोपहर अपडेट पे जैसे आपको जानकारी दी गई थी कि आज बाजार में कल जैसा जोश तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का सुधार देखने को मिल सकता है और वैसा ही हो रहा है। कॉटन बाजार में कोई बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन बड़ी गिरावट भी नहीं है और जितनी गिरावट अब तक आ चुकी है वो बहुत बड़ी गिरावट कही जा सकती है और उसमें धीरे धीरे सुधार भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाजार स्टेबल ज़्यादा रहने की संभावना है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू कर लेते हैं सरसों से। तो सरसों का बाजार, जैसा कि उम्मीद थी कि बाजार दोपहर में थोड़ा सुधार की तरफ जा सकता है और ऐसा ही हुआ। भरतपुर का बाजार आज करीब करीब 15 रुपये तेजी के साथ शुरू हुआ। सलोनी का बाजार आज 50 रुपये बढ़ा, जैसा कि उम्मीद थी। जयपुर का बाजार 7,000 रुपये तक पहुंच गया, ये काफ़ी संतोषजनक है, लेकिन इसने अभी और बड़ी रिकवरी करनी है क्योंकि ये 7300 से लगभग नीचे टूट करके वापस आया था। अब 6900 से 6900 से वापसी आ रहा है और 7000 तक वापसी आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसा कि मैं कई दिन से कहता आ रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस साल खाद्य तेलों का संकट बढ़ा है। उपलब्धता पर कई सवाल हैं। सरकार कई तरह के नियम बना रही है कि खाद्य तेलों का आयात इतना हो सकता है और ऐसी ऐसी कंपनियां कर सकती हैं, उनके लिए ये शर्तें होगी। बड़ी भारी भरकम शर्तें हैं जिन्हें बहुत कम कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां ही उसको फॉलो कर पाएंगी, उसको लागू कर पाएंगी। इसलिए हर छोटे व्यापारी को या हर छोटे मिलर को इस तरह का लाइसेंस मिलना कि आप आयात कर सकते हो तेल, शायद संभव नहीं है। और ये किस लिए हो रहा है ये भी आप जानते हैं। तो खैर, खाद्य तेलों का जो संकट बढ़ रहा है उसी के कारण ही ये सब कुछ जो बाजार के अंदर तेजी का माहौल फिर से बनना शुरू हुआ है वो यही है। सरसों में अब तक जितनी सरसों आ चुकी है, कल भी मैंने निवेदन किया था कि 43-43%, 45% सरसों बाजार में आ चुकी है और उसका एक बड़ा हिस्सा रिफाइन बनाने में गया है और रिफाइन अभी भी बन रहा है। इसलिए सरसों का तेल जो है वो कम है। स्टॉक लिमिट के कारण सरसों का स्टॉक नहीं हो रहा है, सरसों का तेल स्टॉक नहीं हो रहा है। आज भी हरियाणा की जो चरखी दादरी मंडी है, जो सरसों तेल को लेकर के मशहूर है, विख्यात है, वहाँ की कोई 10-12 मिलों पर आज मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने एक छापा कार्रवाई की है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक रूटीन कार्रवाई है, लेकिन जांच तो हो रही है। सरकार स्टॉक लिमिट को सख्ती से पालन तो करवा रही है और स्टॉक लिमिट का पालन होने के कारण ही सरसों का स्टॉक नहीं हो रहा। सरसों अब केवल और केवल बड़ी मात्रा में किसानों के पास है। दूसरी जो थोड़ी सी मात्रा है, 9 से 10 लाख टन प्रोसेसर्स, यूनिट, तेल मिलने, छोटे मोटे व्यापारी, इनके पास हो सकती है। तो अब जो समय बचा है वो बचा है 8.5-9 महीने का नई फसल आने में, और हमने लगभग 50% सरसों को कंज्यूम कर लिया है, खपत कर लिया है। अब इस 50-55% बाकी जो सरसों बचा है, इसमें हमने इतना लंबा समय निकालना है। दूसरा उस पर यह है कि अगर चाइना जैसा देश सरसों तेल लेता है और भारत सरकार उसको निर्यात को आज्ञा देती है, अलाउ करती है, तो और दिक्कत पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सरसों में अब आगे आगे किल्लत बढ़ेगी, आवक कमज़ोर रहेगी, किल्लत बढ़ेगी, जिससे बाजार सुधार की तरफ जाएगा। बाजार कितना सुधार की तरफ जाएगा, कितना सुधार की तरफ नहीं जाएगा, ये कहना अभी कठिन है। हालांकि हमने पहले एक विशेष विश्लेषण के अंदर मैं ये कह चुका हूं कि अक्टूबर के आसपास भाव 8,000 हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी ये भाव आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो जयपुर का 42% का भाव आज 7,000 रुपये पहुंचा है, मुझे लगता है कि जून के एंड तक से पहले ये शायद 7500 तक भी पहुंच सकता है। उम्मीद है, मेरा विश्लेषण है। आप अपना विवेक, अपना कारोबार अपने विवेक से करें, अपने जो सलाहकार हैं उनसे राय लेकर के करें। कुल मिलाकर के सरसों में अब आगे आगे तेजी का रुझान है। सरसों ने तेजी की तरफ ही चलना है और सरसों में अब मंदे की संभावना को भूल जाना चाहिए। सरकार ने जितने कदम उठाने थे सारे लगभग उठा चुकी है। अब कोई कदम और भी उठाएगी तो सरसों की अवेलेबिलिटी का संकट जो बन रहा है
वो उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। सरकारी खजाने, सरकारी एजेंसियों के पास एक दाना सरसों का नहीं है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी मुझे कई बार कहा है कि आप ये बात बार बार कहें कि सरकार को खरीदना चाहिए, सरसों खरीद कर रखना चाहिए, चाहे बाजार भाव पे खरीदना पड़े, लेकिन शायद सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक आध टेंडर छोटा मोटा रेवाड़ी की जो हैफेड की मिल है उन्होंने निकाला था, उसका क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खरीदा गया कितना नहीं खरीदा गया, एक अलग बात है। कुछ साथियों ने पूछा है कि सोयाबीन के बारे में बताइए, तो सोयाबीन के बारे में लब्बो लोआ मैं बता देता हूँ। ये विस्तार से चीज़ें हमारे डेली बुलेटिन में छपती हैं कि सोयाबीन में भी जो स्थितियां हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकार ने सोया मील का, सोया की जो DOC होती है उसकी आयात की परमिशन दे रखी है, सोया तेल के आयात की परमिशन दे रखी है, और अब अगले महीने सोया की बिजाई शुरू होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि तिलहनों के भाव अच्छे होने के कारण सोयाबीन की बिजाई भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के सोयाबीन का फ्यूचर कोई बहुत अच्छा भाव की दृष्टि से मुझे लगता नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत आज सोयाबीन का बाजार हल्का फुल्का थोड़ा तेजी की तरफ दिखाई दिया है। हालांकि प्लांटों ने 50 रुपये तक भाव घटाए भी हैं। सोया तेल का भाव जो है वो कल वाले भाव पर स्टेबल है। सोयाबीन का कोई ब्राइट फ्यूचर मुझे नहीं लगता नहीं है। कुछ पूछते हैं जी गेहूं का क्या होगा, ये चीज़ें भी हमारे डेली बुलेटिन में छपती हैं, बहुत सारी चीज़ें छपती हैं। आप उसकी मेंबरशिप लेकर के आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर के गेहूं के अंदर मंदा आने की संभावना नहीं है। जो 200-250 रुपये भाव टूट चुका है, इससे ज़्यादा और बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है, क्योंकि निर्यात प्रतिबंधित शब्द नहीं कहा गया है। निर्यात को सरकार ने रेगुलेट किया है, यानी अपने हाथ में लिया है, अपनी निगरानी में लिया है, और एक एक चीज़ सरकार के आंखों के नीचे से होकर के जा रही है। निर्यात चलता रहेगा, इसलिए बाजार गेहूं का टूटने की संभावना कम है। बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा सा हल्का सा सुधार आया है, हाजिर मंडियों में नहीं, वायदा बाजार में। लेकिन हाजिर मंडियां उसके कारण मजबूत बन रही हैं। एक मजबूती का कारण ये है कि अवेलेबिलिटी इस बार बहुत कम है, और नई फसल की अभी आने की संभावना 4 महीने बाद बनेगी। उसके बाद ही बाजार में कुछ कोई परिवर्तन आएगा। फिलहाल बाजार जो है बहुत बड़ी तेजी की तरफ नहीं जाएगा, हल्का फुल्का सुधार हो सकता है, लेकिन संभावना ज़्यादा ये लगती है कि ये बाजार यहीं स्टेबल रहेगा। आइए कुछ भाव देख लेते हैं। भरतपुर का आज भाव रहा है 6615 रुपये, कल से 15 रुपये तेज है। दिल्ली 6750, जयपुर 7000, सलोनी 7500, दादरी 6750, निवई 6975, खैरथल 6712, 6290, बीकानेर 6400, कोटा 6300, ग्वालियर 6400, टोंक 6880, गंगापुर 6660, हापुड़ 6650, सिरसा 6321, नौहर 6500, खेरली 6700, हिसार 6500, अलवर 6725, सुमेरपुर 6960, धौलपुर 6400, संगरिया 6502, हनुमानगढ़ 6131, एलनाबाद 6500, गोलूवाला 6300, आदमपुर 6486। नरमा आज सिरसा में बिका है 11300, और क्षमा करें, आदमपुर में बिका है 11800। कल कोई विशेष परिवर्तन हुआ बाजार में और कोई विशेष वीडियो का कोई कारण बनता है तो कल वीडियो देंगे, अन्यथा सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।